जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। संगत जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का हम सभी मिलके करते हैं कि उन्होंने हमें ये सेवा दे रखी है और आप सब भी अपने प्यारे प्यारे सत्संग हम सभी के साथ साझा करते हैं, जिससे ये निरंतर सेवा गुरु जी की कृपा और गुरु जी की महाराज की ब्लेसिंग्स की वजह से चलती जा रही है। तो संगत जी, आज की सेवा भी बहुत प्यारी है। आज का जो सत्संग है वो निभ्या आंटी का सत्संग है। बहुत प्यारा, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने, क्योंकि संगत जी देखिए, सत्संग गुरु की कृपा से ही मिलता है, बिना गुरु की कृपा से नहीं मिलता। आई होप आप जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, गुरु जी की ब्लेसिंग्स आप तक ज़रूर पहुँचेगी इस सत्संग के माध्यम से। अगर आप भी अपने अनुभव और सत्संग साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड ज़रूर कर दीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। सारी संगत जी को जय गुरुजी बोलती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, अनंत कृपा रही है गुरु जी की मुझ पे और मेरी पूरी फैमिली पे। रियलिटी में मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि गुरु जी महाराज जो है अपनी इतनी ब्लेसिंग से हमारे जीवन का कल्याण कर रहे हैं, उद्धार कर रहे हैं। जैसे कि संगत जी, हम सभी जानते हैं कि गुरु जी महाराज ने इस पृथ्वी पे जो जन्म लिया था वो संगतों का कल्याण करने के लिए लिया था। और आज भी गुरुजी महाराज अपनी संगतों का निस्वार्थ भाव से कल्याण कर रहे हैं। मेरी जर्नी भी गुरुजी महाराज के साथ 2005 में शुरू हुई थी। उस समय गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे और मैं आपको सही बताऊं तो हम गुरु को नहीं चुनते, गुरु हमें चुनते हैं। हमें खुद भी नहीं पता होता कि गुरुजी हमें कैसे बुलाएंगे, क्या जरिया बनाएंगे, क्या माध्यम उन्होंने तय कर रखा है हमें अपने तक बुलाने का और कैसे उन्हें हमारा कल्याण करना है, कैसे उन्हें हमें ब्लेस करना है। वो सारी ही चीज़ गुरुजी महाराज की प्लानिंग से होती है, हमारी प्लानिंग से नहीं होती है। और मैं संगत जी गुरुजी के पास जब गई थी तो गुरुजी ने मुझे देखते ही कह दिया था, ਇੱਥੇ चल के तो आ गई है, लेकिन ਇੱਥੇ विश्वास और समर्पण भी चाहिए होता है। क्योंकि गुरुजी शायद मेरे मन की बात जान गए थे। मैं ना तो समर्पण के भाव से गई थी, ना विश्वास के भाव से गई थी। मन में बहुत सारे सवाल लेके गई थी और बस यही चाहती थी कि मेरी जो परेशानी है और जो मेरी लाइफ में सब चीज़ें चल रही हैं डिसबैलेंस, वहाँ से बाहर निकल जाऊँ। इन्हीं सब चीज़ों से बाहर निकलने के लिए मैं इधर उधर बहुत भटकी हूँ संगत जी, बहुत। और 2004 से मैं भटक रही थी। 2004 में मेरे हस्बैंड जो थे वो कोमा में जा चुके थे और डॉक्टर्स का कहना था, सारी टीम्स का कहना था कि ये बस एक जिंदा लाश की तरह बस पड़े हैं बिस्तर पे, ना ये कुछ खाएंगे ना पिएंगे, बस ये आप इनकी देखभाल करो और बस ये समझ लो जिंदा लाश की तरह पड़े हैं, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड का क्या था कि वो बिल्कुल ऐसे पड़े थे कि बिल्कुल मतलब एक, जैसे आदमी जिंदा होने के बावजूद बिस्तर पे पड़ जाता है और उसे तो होश होता है लेकिन मरने के बाद होश नहीं होता, उस तरीके से मेरे हस्बैंड बिस्तर पे पड़े थे।
इन चीज़ की वजह से मैं बहुत डिस्टर्ब थी, परेशान थी। और गुरुजी के बारे में हमारे एक जानने वालों ने ही बताया था। मेरे हस्बैंड कोमा में इस कदर गए संगत जी कि हमारा न्यू घर बन रहा था। और जब हमारा न्यू घर बन रहा था तो उसकी जो छत थी वो मेरे हस्बैंड के सिर पे एकदम से गिरी, जिसकी वजह से संगत जी उनका सर ऑपरेट हुआ। ऑपरेट होने के बाद उनकी सुध बुध सब कुछ जा चुकी थी। उसके बाद से संगत जी मैं बहुत डिस्टर्ब थी, बहुत डिस्टर्ब। और अकेले ही भागना, बच्चे छोटे थे उस समय पे। बेटा मेरा संगत जी 11th ईयर्स का था और बेटी संगत जी से थोड़ी सी बड़ी थी, 15 साल की थी। लेकिन फिर भी माँ बाप के लिए तो बच्चे छोटे ही होते हैं। तब मैं संगत जी बहुत डॉक्टर्स के पास गई और बहुत ऐसी ऐसी जगह गई जहाँ आराम नहीं पड़ा। हालांकि मैं शायद मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, तब गुरुजी ने अपने दरबार का रुख किया। और जब मैं गुरुजी के दरबार गई, क्योंकि मैं थक चुकी थी, बिल्कुल थक चुकी थी, तो सामने गुरुजी का सिंहासन लगता था और शिवजी जी, नंदी बाबा सब विराजमान है, जैसे हमने देखा ही है। और जब मैं गुरुजी के दरबार गई तो कुछ संगत बैठी थी। और जैसे मैंने आपको बताया कि गुरुजी ना कभी भी ऐसे नहीं किया करते थे कि इसकी बात इसके कान में, इसकी नहीं। गुरुजी ने जो बोलना होता था वो स्पष्ट बोलते थे। और मेरा कनेक्शन नहीं हुआ था उस टाइम गुरुजी से। बट जब गुरुजी ने ये बात कही कि ऐथे आंदे हो तो विश्वास, भरोसा और समर्पण लेकर आया करो नाल, तब मेरे मन में कहीं से एक उथल फुथल हुई। जैसे होता है ना संगत जी, शांत समुंदर हो और कुछ भी उसमें ऐसा डल जाए कि उफान आ जाए, कोई तूफान आ जाता है तो समुद्र ना उफान मारता है। तो ऐसे ही मेरे था कि मतलब मैं वैसी परेशानियों से इतनी घिरी हुई थी। और गुरुजी के दरबार में संगत जी समुद्र शांत हुआ, मेरा मन शांत हुआ। लेकिन गुरुजी की बात सुन के उफान मारने लगा। ये सोचने लगा कि ये बात क्यों बोली गुरुजी ने, क्योंकि मैं तो सच में ही विश्वास भी नहीं लाई, भरोसा भी नहीं लाई, समर्पण भी नहीं लाई। ये बात क्यों बोली गुरुजी ने। उसके बाद मैंने वहाँ माथा टेका, बैठ गई। शब्द बानी चल रहे थे। सोचा अब गुरुजी पूछेंगे, अब गुरुजी पूछेंगे। लेकिन गुरुजी महाराज ने संगत जी वहाँ कुछ भी नहीं पूछा, कुछ भी नहीं पूछा। जब गुरुजी महाराज ने संगत जी वहाँ कुछ भी मुझसे नहीं पूछा, तब मेरे मन में बड़ा विपदा सी लगी कि गुरुजी ने पूछा नहीं, चलो खुद चल के बताती हूँ। बट जब भी मैं बताने के लिए गुरुजी के पास जाऊं, तभी एक सेवादार अंकल मुझे पीछे कर दे। मैंने संगत जी 5 बार कोशिश करी, 5 बार फेल। मैं गुरुजी तक नहीं पहुंच पाई। वहाँ कोई अनाउंसमेंट भी नहीं था कि ये अपनी परेशानी बताएगा या वो अपनी परेशानी बताएगी, ऐसा कुछ नहीं था। गुरुजी सबके मन की बात जानते थे। अब हुआ ये संगत जी कि जब मैं आगे थोड़ा सा बढ़ी तो मुझे पीछे कर दिया जाए, फिर पीछे कर दिया जाए, पीछे पीछे करते करते बहुत पीछे कर दिया जाए। संगत जी फिर गुरुजी महाराज ने छुट्टी कर दी लंगर खिलाने के बाद। जब मैं माथा टेकने गई गुरुजी के दरबार, तो एकदम से गुरुजी कहते हैं कि इत्थे मेरी मर्जी के बिना कोई नहीं आंदा और इत्थे मेरी मर्जी के बिना कोई मैनू अपनी बात नहीं दसदा और इत्थे मेरी मर्जी के बिना कोई पीछे से आगे नहीं आंदा। जब ये गुरुजी ने बात कही तो मैं एकदम शॉक हो गई। ये बात तो सच थी, प्रैक्टिकल हो रहा था मेरे साथ। मैं 5 बार उठी, बैठा दिया गया। मैं आगे आई, खिसकते खिसकते मुझे पीछे भेज दिया गया। मैं और आगे आई और पीछे, आगे आई और पीछे, आगे आई और पीछे, और जब मैं आगे आई तो उससे भी पीछे मुझे भेज दिया गया।
तो इससे तो संगत जी यही बात प्रमाण होती है कि गुरु जी संत नहीं है, वो शिव है। ब्रह्मांड की शक्ति उनके पास है, दैव्य शक्ति उनके पास है। इस पूरे लोक की, ब्रह्मांड की, दसों दिशाओं की शक्ति उनके पास है, जो इस पूरे पृथ्वी को, इस पूरे संसार को चला रहे हैं। और संगत जी मैं आपको बताऊं, मुझे याद है पूरी तरह, जब माथा टेकने के बाद जब गुरुजी ने बात कही तो मेरे मन में हलचल और बढ़ गई। उसके बाद छुट्टी कर दी और मैं घर चली गई। पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई, पूरी रात मेरे को नींद नहीं आई। सुबह के करीबन 4 बजे मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारा मेन गेट खोला है। मैं और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे एक ही रूम में सोते थे। हालांकि हमारे पास 4 रूम थे, बट हम एक रूम में इसलिए सो रहे थे कि मेरे हस्बैंड, मैंने आपको बता ही दिया, तो बच्चे उस टाइम डरते थे, नहीं सोते थे अलग, मेरे साथ ही सोते थे। तो जब संगत जी मेन गेट का दरवाज़ा, मुझे ऐसा लगा 4 सवा 4 बजे किसी ने खोला और कोई अंदर आया। और संगत जी फिर मुझे ऐसा लगा, मतलब ये मुझे फील हो रहा है कि कोई हमारे कमरे में घुसा है और मेरे कमरे में खुशबू ही खुशबू। जब तक मुझे कुछ पता नहीं था ज़्यादा गुरुजी के बारे में, खुशबू ही खुशबू मेरे रूम में हो गई। मैं बड़ी देर से दिमाग लगा रही हूँ कि खुशबू कैसे हो गई। अभी तो कोई मॉर्निंग में पूजा भी नहीं करी, कुछ भी नहीं किया, इतनी खुशबू कहाँ से हो गई। फिर थोड़ी देर बाद संगत जी मैं फील करती हूँ, ये मैं फील कर रही हूँ कि हमारे, जहाँ मेरे हस्बैंड का बेड है, जहाँ मेरे हस्बैंड लेटे हैं, उसके बराबर में संगत जी मैंने ना एक सोफ़ा डाल रखा है लंबा करके। और रीज़न उसका ये था कि कोई भी आता था उनसे मिलने तो वो उधर ही बैठ जाता था हस्बैंड के पास, क्योंकि बात तो करनी नहीं होती, सिर्फ देखना होता था। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि जहाँ मेरे हस्बैंड का सोफ़ा मैंने डाल रखा है हस्बैंड के बेड के बराबर में, वहाँ पे फर्स्ट नंबर की सीट पे ऐसा लग रहा था जैसे कोई बैठा है, क्योंकि वो गद्दी दबी। और मुझे ऐसा फील हुआ, बट मेरे को लगा ये मेरा वहम है। उसके थोड़ी देर बाद संगत जी मेरे को इतनी गहरी नींद आई, मैं सो गई। लेकिन नेक्स्ट डे मेरे मन में था कि मैं वहाँ जाऊँ, अपने आप ही था बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट डे संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई और माथा टेका। मन में अब सवाल नहीं था, अब एक जिज्ञासा थी कि ये कौन है। और वहाँ माथा टेक के बैठी। बैठने के बाद चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद हुआ गुरुजी की आज्ञा के हिसाब से। शबद बानी सुनने के बाद संगत जी जब गुरुजी ने मुझे इशारा करके बुलाया और मैं गुरुजी के पास गई, तो मेरे मन में आया कि लो, कल मैं जाना चाहती थी, गुरुजी ने बुलाया नहीं, आज गुरुजी बुला रहे हैं। तो मैं डरती डरती गई, वहाँ बैठी, गुरुजी के चरण दबाने लगी। तो गुरुजी कहते कैथे आई, तो मैंने गुरुजी को बताया अपना कि मैं यहाँ से आई हूँ गुरुजी, और ऐसे ऐसे मेरे हस्बैंड जो है वो कोमा में हैं। वो कहते हैं एनू छोड़, एनू तो मैं कल देखे आया सी। मैंने कहा एनू कल देखे आए सी, तो मैंने कहा गुरुजी आप कब आए घर पे। तो वो कहते उसको तो मैं देख कर आया हूँ। गुरुजी ने पंजाबी भाषा में कहा, मैं हिंदी में बता रही हूँ। तो मेरे मन में था कि गुरुजी कैसे देखे है। तो गुरुजी कहते कुछ नहीं होना, उन्नू ठीक कर देना। तो मैंने कहा गुरुजी कब आए, कैसे आए, कुछ नहीं, मुझे फील हुआ था संगत जी। गुरुजी मुझे एकदम से कहते हैं कि मंगलवार नू अपने हस्बैंड नू लेकर आई। तो
संगत जी जब तक मुझे ये पता नहीं चला गुरुजी कैसे आए, मेरे दिमाग से ये निकल ही नहीं थी कि गेट पे ताला है, गुरुजी कैसे आ जाएंगे। तो फिर मैं मंगलवार वाले दिन अपने हस्बैंड को गुरुजी के दरबार लेके गई। जब मैं मंगलवार वाले दिन गुरुजी को दरबार में अपने हस्बैंड को लेके गई गुरुजी के, तब गुरुजी महाराज ने संगत जी मुझे 7 पान के पत्ते लाने को कहा और 7 पान के पत्ते गुरुजी ने मंगवाए और उन्होंने मेरे को गुरुजी ने कहा कि हर मंगलवार नू 7 बार इसके ऊपर से उतार के जल प्रभा कर, और एक तांबे का लोटा दिया, एनु नवा कर। अब संगत जी नवाऊं कैसे, क्योंकि मैं तो पूरी एम्बुलेंस लेके गई थी। मैंने आपको बताया ना कि मेरे हस्बैंड कोमा में थे, तो एम्बुलेंस में उनको लेके गई थी। ये लगा लो संगत जी, मैंने यही उपाय किया जो गुरुजी ने बताया। मैं वो जल प्रसाद से गुरुजी के आज्ञा के अनुसार कपड़ा लेके पोंछती थी उस तांबे के लोटे से, और हर 7 दिन मैं उस जल पत्ते को, मतलब पान के पत्ते को जल प्रवाह करती थी 7 बार उतार के। 8वें मंगलवार को गुरुजी ने फिर से मेरे हस्बैंड को बुलाया और संगत जी जितने भी उनके पाइप लग रहे थे, फूड पाइप और संगत जी यूरिन पाइप, सब कुछ हट गए, सब कुछ हट गए। मेरे हस्बैंड को गुरुजी ने आधे घंटे के अंदर बड़े मंदिर में खड़ा कर दिया था। ये प्रैक्टिकल था और सबने देखा, सबने। आए मेरे हस्बैंड बेड पे थे और संगत जी गए मेरे हस्बैंड पैदल। मतलब ये पॉसिबल कैसे हुआ, ये दुनिया की लीलाओं से बाहर था। गुरुजी ने कहा कि कट देता तेरे घर दा संकट, जा कल्याण कीता ब्लेस कर। कोमा से बाहर एकदम मेरे हस्बैंड आए। एनू कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, एनू कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, एनू लंगर प्रसाद चखा। मैंने गुरुजी को लंगर प्रसाद जो गुरुजी ने बड़े मंदिर में बनवाना, वो मैंने अपने हस्बैंड ने खिलाना। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ठीक। मेरी लाइफ की ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स थी। और गुरुजी ने जो मेरे मन में प्रश्न उस दिन चल रहा था कि कैसे गुरुजी मेरे घर आए, ताला लग रहा था, लॉक लग रहा था, कैसे पॉसिबल है, तो वो दृश्य भी गुरुजी ने मैनू टेलीपैथी के द्वारा साफ किया। मैं हस्बैंड जब मेरे ठीक हो गए, वो तो बिल्कुल गुरुजी की संगत में ही पहुंच गए। और गुरुजी कहते हैं कि तेरे हस्बैंड नू मैंने अपनी उम्र का हिस्सा दिया है। पिछले जन्म के तेरे हस्बैंड के पाप इतने घिनौने थे जिन्हों भोगना ही सी। मैंने इस दे पाप कट के अपनी जो उम्र है वो इसनू दे दी, और इस तरीके से मेरे हस्बैंड के कष्ट गुरुजी ने अपने ऊपर लिए। तो कौन कर सकता है, ये तो ईश्वर कर सकता है और कोई कर ही नहीं सकता। मैं एक दिन सोई हुई थी और गुरुजी ने मुझे ड्रीम दिया। गुरुजी कहते हैं कि तू देखना चाहती है ना कि मैं कैसे उस दिन तेरे घर विच आया। मैंने कहा हाँ जी गुरुजी। संगत जी मैंने देखा कि बंद दरवाजे में से गुरुजी आए। गुरुजी की एक गाड़ी आई सफ़ेद कलर की, बाहर रुकी है, उसमें से 2 जने निकले हैं, फिर गुरुजी निकले हैं वाइट कलर के चोले में, दरवाजे के अंदर से आए हैं। अंदर आके फिर संगत जी उन्होंने जो हमारा एक मेन गेट और है उसमें से अंदर आए हैं। फिर वो सीधे मेरे रूम में आए हैं। मेरे रूम में आने के बाद गुरुजी ने मेरे दोनों बच्चों को देखा है। देखने के बाद फिर मेरे हस्बैंड के पास बैठे हैं, और मैंने आपको बताया वो सोफ़े की गद्दी जो बैठने के बाद दबी थी, वहीं गुरुजी बैठे थे। उन्होंने मेरे हस्बैंड के सिर पे हाथ रखा है और गुरुजी ने फिर एक तेज प्रकाश मेरे हस्बैंड को दिया है, जिससे संगत जी आधे से ज़्यादा बीमारी गुरुजी ने उसी दिन मेरे हस्बैंड की खींच ली थी। कल्याण गुरुजी ने उसी दिन कर देना था, लेकिन गुरुजी ने हम इंसान को दिखाने की वजह से एक लीला रची।
मैंने संगत जी वो सारी प्रक्रिया, वो सारी चीज़ें अपनी आँखों से देखी और गुरुजी ने मेरी वो सारी चीज़ों का जवाब भी दिया कि कैसे गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड को न्यू लाइफ दी है। इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी टेंशन, इतनी बड़ी विपदा गुरुजी ने ख़त्म की है, जिसके लिए लख लख शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का, बारंबार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। हम सोच भी नहीं सकते संगत जी जीवन में कि गुरुजी हमारे कष्ट कैसे काटते हैं, लेकिन विश्वास और भरोसा, ये दोनों चीज़ गुरुजी के ऊपर ज़रूर होनी चाहिए। बिना विश्वास, बिना भरोसे के आप अगर गुरुजी के पास जा रहे हो तो संगत जी आपका कोई काम नहीं बनना। आपने अगर अपनी ज़िंदगी की भागदौड़ ही गुरुजी को सौंप देनी है तो आपकी ज़िंदगी के सारे फैसले गुरुजी ने करने हैं। कैसे वो आपको आपकी हर परेशानी, हर विपदाओं से बाहर निकालेंगे, उसके बारे में आपको गुरुजी महाराज कभी पता भी नहीं लगने देंगे। तो विश्वास कीजिए संगत जी, भरोसा कीजिए, हमारे तो जीवन को सफल करने वाले गुरुजी हैं। आज भी मेरे हस्बैंड स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, सिर्फ गुरुजी की कृपा से। वरना संगत जी कब का कैसे हमने चीज़ों को खोया था हम ही जानते हैं। उस टाइम तो संगत जी बच्चे भी छोटे ही थे, लेकिन अब बच्चे हमसे कहीं ज़्यादा गुरुजी को मानते, क्योंकि उन्हें पता है कि गुरुजी की कृपा अनंत है, अविनाशी है। गुरुजी की जुड़ने के बाद अपने जीवन को धन्य करना है तो ऐसे महाशिव के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दो, जहाँ से आपको कभी तर्क वितर्क करने का मौका ही ना मिले। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज।